सभी को मेरा नमस्कार। मशरूमिका चैनल में आप सबको स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बटन मशरूम की कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। बटन मशरूम का कंपोस्ट दो तरह से बनता है, एक लॉन्ग मेथड जो लंबी विधि और एक शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड जो है, इस मेथड में अच्छा कंपोस्ट बनता है क्योंकि हम लोग का कंट्रोल में रहता है, एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में, टेम्परेचर में रहता है। और दूसरी बात, शॉर्ट मेथड ज़्यादातर यूज़ करते हैं हम लोग हाईटेक एसी फार्म में। इसको आप लोग शॉर्ट मेथड का कंपोस्ट भी हम लोग झोपड़ी में यूज़ कर सकते हैं। और ये गारंटी है कि शॉर्ट मेथड का कंपोस्ट में जो कंपोस्ट बनेगा उसका गुणवत्ता लॉन्ग मेथड का कंपोस्ट से बहुत अच्छा रहता है और ज़्यादा भी बनता है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करके इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में देख सकते हैं हम लोग धान का पुआल और भूसा, जो गेहूं का भूसा, वो यूज़ करते हैं और इसको पहले भिगोना पड़ता है। तो भिगोने के लिए जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं उसका पीएच पहले चेक कर लेते हैं कि वहाँ का पानी का पीएच कितना है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि पीएच 7 से 7.5 हो। अगर उससे कम है तो हम लोग क्या करते हैं, एक टैंक बनाते हैं जो हाउदी बोलते हैं उसको, उसमें वाटर टैंक, उसमें हम लोग पहले पानी भर लेते हैं और उसमें चूना मिला देते हैं और उस चूने के पानी का छिड़काव करते रहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर 6 दिन तक भिगोते रहते हैं। 3 दिन भिगोते हैं, फिर एक बार पलटी कर देते हैं ऊपर से नीचे, फिर और एक बार और 3 दिन भिगोते हैं। तो 5 से 6 दिन पूरा अच्छे से भीग जाने के बाद फिर उसको हम लोग मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग में हम लोग जो खाद मिलाते हैं उसका मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका पूरा लिस्ट दे दूंगा। तो मोटा मोटी मान लीजिए हम लोग 80% जितना भूसा व्यवहार करते हैं उसका 80% मुर्गी बीट जो चिकन मैन्योर यूज़ करते हैं, और जिप्सम यूज़ करते हैं, चूना यूज़ करते हैं, और फर्टिलाइज़र में यूरिया, पोटास और फॉस्फेट ये यूज़ करते हैं। देखिए जो हम लोग का मिक्सिंग रहता है, ये मिक्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। मिक्सिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए, तभी जा कर के आपका कंपोस्ट अच्छे से बनेगा। अगर आप मिक्सिंग के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अच्छे से मिक्स ना करेंगे, तो आपका कंपोस्ट भी अच्छा से नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर एक जगह पर आपका मटेरियल ज़्यादा है, एक जगह पर मटेरियल कम है, तो उसका पीएच वेरी करेगा, उसका टेम्परेचर वेरी करेगा। इसलिए ये ध्यान दीजिएगा सभी ग्रोअर, मिक्सिंग बहुत अच्छे से होना चाहिए। फेज़ 1 कंपोस्ट में मिक्सिंग बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें ढेला नहीं बनना चाहिए, इसमें पन्नी नहीं रहना चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि इसमें पन्नी रह जाता है। अगर पन्नी एक जगह पर रह जाएगा तो जब एरेशन हवा देंगे इसमें, तो पन्नी के कारण ऊपर का कंपोस्ट ख़राब हो जाएगा, हवा नहीं जा पहुँच पाएगा। और हम लोग जो ये फेज़ 1 कंपोस्टिंग करते हैं इसमें एरेशन से करते हैं, मीन्स हवा देकर ब्लोअर लगाते हैं पीछे फेज़ 1 के बंकर में, और ब्लोअर से ही हवा देते हैं। तो मैं बातों बात में ये भूल गया कि थोड़ा पहले से इसको बोल देते हैं। शॉर्ट मेथड में 2 पार्ट होता है, एक फेज़ 1 और एक फेज़ 2। फेज़ 1 में कंपोस्ट को बनाया जाता है और फेज़ 2 में कंपोस्ट का विशोधन किया जाता है, मीन्स पेस्चराइज किया जाता है, जिसमें हर कीटाणु जीवाणु को जो हम लोग को नहीं चाहिए उसको मार देते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ फेज़ 1 में ये बंकर है, फेज़ 1 का बंकर। तो हम लोग के पास 3 बंकर है, क्योंकि 3 बंकर है, और फेज़ 2 के लिए 2 टनल्स है। ये फेज़ 1 बंकर ये कुछ नहीं, एक सीमेंटेड फ्लोर है, नीचे पाइपलाइन बिछाया गया है और उसमें छेदा किया गया है। इसका मेन कारण ये है कि इसमें से ज़ोर से हवा निकले और ये हवा कंपोस्ट से गुजरे, ताकि कंपोस्ट में टेम्परेचर बना रहे और जो बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और फंगस, जो एरोबिक माइक्रोब्स बोलते हैं, वो हम लोग का कंपोस्ट अच्छे से बनाए। तो देखिए, और ये जो छेदा है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पास होना चाहिए, ज़्यादा दूर नहीं, ताकि कंपोस्ट में अच्छे से हवा मिल सके। तो मैं पीछे वीडियो दिखाना भूल गया हूँ। पीछे कुछ नहीं है, एक बड़ा सा
ब्लोअर है जो ज़ोर से हवा फेंकता है, वो पाइप से, और इस पाइप से ऊपर हवा पहुंचाता है। ज़ोर से हवा फेंकता है और इस पाइप से पीछे पहुंचाता है। चलिए मैं अभी दिखा रहा हूं कि कैसे जो हम लोग मिक्स किए थे, वो उस दिन का वीडियो तो मैं शूट नहीं कर पाया, जो लोडिंग का वीडियो, लोडिंग होने के बाद दिखाता हूँ कैसा है। तो फेज़ वन का जो प्रोसेस है वो 8 दिन का है। 8 दिन में हर एक दिन रेस्ट मीन्स रहता है ऐसे, और दूसरा दिन उसका पलटी होता है। तो पलटी जो हम लोग बोलते हैं टर्निंग बोलते हैं। तो फेज़ 1 में 4 टर्निंग होता है। देखिए ये लोड हो गया था, अब इसका आप हाइट भी देख सकते हैं, और अभी कंपोस्ट का कलर भी देखिए। ये जो पाइप का एंड कैप है मीन्स लास्ट वाला मुंह में यहाँ पर कैप लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं ताकि हवा इधर से ना निकले। बंद कर देते हैं पाइप को और हवा प्रेशर से ऊपर की तरफ निकले। ये एक सरिया है जिससे हम लोग जो छेदा है उसको साफ करते हैं। अभी जितना छेदा में अभी कंपोस्ट नहीं है उसको हम लोग रुई और पन्नी से टाइट करके बंद कर दिए ताकि इधर से हवा ना निकले। और फेज़ 1 का जो पहला रेस्ट दिन होता है, जो 0 डे है, वहाँ पर देखिएगा ज़्यादा कंपोस्ट में अगर पानी रहेगा तो वो निकल जाता है। तो थोड़ा पाइप खोल करके साफ़ कर देना है, जितना पानी पाइप में रहेगा उसको निकाल देना है। एक दिन बाद जो लोडिंग जिस दिन करेंगे उसका 12 घंटा बाद हम लोग ये प्रोसेस करते हैं। तो अभी कंपोस्ट हमारा 7 फीट तक फिल किए हैं, जो कि 7वें 8वें दिन आप देखिएगा टर्निंग होते होते उसका हाइट 5 फीट तक आ जाएगा, 5 से 6 फीट तक रह जाएगा, क्योंकि कंपोस्ट धीरे धीरे दब जाता है और उसका जो वॉल्यूम है कम हो जाता है। जो भी कंपोस्ट आप बनाएंगे, मैं यहाँ पर टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा बात करूँगा, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर कंपोस्ट फेज़ 1 में भरने के बाद ऊपर लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है। लेबलिंग मतलब आपका कंपोस्ट एक ही हाइट में रहना है। अगर एक हाइट में रहेगा तो आप ये ध्यान दे सकते हैं कि हवा हर जगह से निकल रहा है कि नहीं। अभी और जो टाइमर, यहाँ पर हवा जो हम लोग देते हैं वो टाइमर लगा हुआ है ब्लोअर में। तो हर 1 मिनट में 1 मिनट चलता है ब्लोअर, हवा देते हैं, फिर 4 मिनट बंद रहता है। ये हम लोग का टाइम साइकिल है, इंटरवल है। लोग थियोरी में बहुत कुछ है, अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ यूज़ करते हैं। कोई 2 मिनट में 8 मिनट करते हैं, कोई 2 मिनट में 10 मिनट में 2 मिनट पंखा चलाते हैं, ब्लोअर हवा चलाते हैं, 10 मिनट बंद रखते हैं। लेकिन हम लोग ये पाए हैं कि हम लोग का यहाँ पर जो मेथड, जो हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग 1 मिनट में 4 मिनट बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और टेम्परेचर अच्छा मेंटेन हो रहा है, और हम लोग का कंपोस्ट का क्वालिटी भी बहुत अच्छा बन रहा है। देखिए अभी ब्लोअर चालू होते ही आपको दिख जाएगा कि चारों तरफ से हवा आ रहा है। अगर आपको लगे कि एक जगह पर हवा नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुआ है और वहाँ पर कंपोस्ट आपका ख़राब होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपका लोडर से या जेसीबी से आप कंपोस्ट फेज़ 1 में डालते हैं तो अच्छे से शेक करके, हिला करके उसको डालना है, उसको दबाना नहीं है। देखिए अभी ब्लोअर चल गया है, मीन्स अभी टाइमर ऑन है, हवा दे रहा है। आप इसको आप देख सकते हैं, पूरा मैं ऊपर चढ़ के दिखा रहा हूँ कि हवा चारों तरफ से निकल रहा है। इसका मतलब आपका कंपोस्ट अच्छे से बन रहा है। और टेम्परेचर, कंपोस्ट में टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज़ 1 में ये जो हम लोग कंपोस्ट भरे हैं 7 फीट में, तो इसमें पहला 2 फीट जो नीचे से है वो उसका टेम्परेचर, बीच वाले जो कंपोस्ट है उसका टेम्परेचर, और ऊपर में कंपोस्ट है जो उसका टेम्परेचर में, तीनों में 5-5 डिग्री अंतर रहेगा। तो हम लोग का ये इम्पोर्टेंट है कि आपका टेम्परेचर 65 से 75 तक मेंटेन रहे। कभी कभी 80 हो जाता है हम लोग का यहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर पानी का थोड़ा छिड़काव कर देते हैं टर्निंग से पहले, ताकि ऊपर का कंपोस्ट का टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाए। क्योंकि ऊपर ही सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। मान लीजिए आपका ऊपर का टेम्परेचर 75 डिग्री है, तो बीच वाला टेम्परेचर 70 डिग्री रहेगा, और नीचे का टेम्परेचर, पूरा नीचे का टेम्परेचर 65 डिग्री रहेगा। तो ये अंतर हमेशा 4 से 5 डिग्री का रहता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अंतर 4 से 5 डिग्री रहने के कारण भी कुछ है, क्योंकि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है
हम लोग का वो 3 टाइप का बैक्टीरिया है। मीन्स कुछ ज़्यादा टेम्परेचर सह सकते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर बनाते हैं, कुछ मीडियम टेम्परेचर में रहते हैं उसका, और कुछ लो टेम्परेचर में रहते हैं। ये मेनली जो जीनस अगर हम लोग बोलेंगे थर्मोफिलिक माइक्रोब्स है, जो कि गर्म, जो बैक्टीरिया है और फंगस है वो कि गर्म कंडीशन में रह सकते हैं। अभी आपको कैसा पता चलेगा कि फेज़ 1 का कंपोस्ट मेरा अच्छा बना है? तो मैं आपको 3-4 चीज़ बता दे रहा हूँ जो कि आपको ध्यान रखना है। 7वें दिन जब फेज़ 2 लोडिंग होने से पहले आपका कंपोस्ट ब्राउन कलर का होना चाहिए, चॉकलेट ब्राउन। देखिए अभी देख सकते हैं आपका, हम लोग का इधर मैं दिखा रहा हूँ, कंपोस्ट का कलर डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का हो गया है। और पहला दिन का जो कंपोस्ट था, जिस दिन लोडिंग किए थे, वो पीला कलर का था, अभी डार्क ब्राउन कलर का हो गया है। और सेकंड चीज़, इसका टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन होना है। थर्ड चीज़ पीएच आपका फेज़ 1 में 8 रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप 8 पीएच रखेंगे तो आपका फेज़ 2 में इसका पीएच घट करके 7.5 हो जाएगा। तो मैं ये देखा हूँ कि 7.5 पीएच बहुत अच्छा होता है स्पॉन रन के लिए। माइसिलियम बहुत अच्छा रन करता है, क्योंकि 7.5 पीएच में जो एक्टिनोमाइसिटीज़ और जिसको हम लोग फायरफैंग्स भी बोलते हैं, और थर्मोफिलिक जो माइक्रोब्स है जो कि फेज़ 2 में ग्रो करेंगे, जो कि हम लोग का कंपोस्ट के बटन मशरूम के लिए बहुत अच्छा है, वो जो माइक्रोब्स है वो 7.5 पीएच में अच्छा ग्रो करता है। हमेशा ध्यान दीजिए, अगर आप फेज़ 1 का कंपोस्ट का पीएच से 7.5 रखेंगे तो आपका फेज़ 2 में कंपोस्ट का पीएच 7 हो जाएगा। आफ्टर पैस्चराइजेशन, जो पैस्चराइजेशन जो जीवाणु मुक्त करना रहता है, उसमें आपका पीएच घट जाता है। और एक चीज़, इसमें ग्रीजीनेस नहीं होना चाहिए, में चिपचिपाहट नहीं रहना चाहिए कंपोस्ट। और कंपोस्ट का पानी वो भी अच्छा रहना चाहिए। अगर आप उसको दबाते हैं हल्का हाथ में तो एक एक बूंद करके पानी गिरना चाहिए। ये 4-5 चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर से बता दे रहा हूँ, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर का होना चाहिए। इसमें स्मेल जो अमोनिया बहुत अच्छे से अमोनिया का स्मेल आना चाहिए। जितना ज़्यादा अमोनिया का स्मेल आएगा उतना अच्छा आपका कंपोस्ट बनेगा फेज़ 2 का। पीएच 8 रहना चाहिए, चिपचिपाहट नहीं रहना चाहिए। और टेम्परेचर भी जब आप बना रहे हैं फेज़ 1, तब उसका टेम्परेचर, ऊपर वाला टेम्परेचर 70 से 75 के बीच रहना चाहिए। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ऊपर पाइप लगा कर 5-10 मिनट पानी दे दीजिएगा, फिर उसके बाद टर्निंग कीजिएगा, तो उससे आपका टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपका पीएच कम हो रहा है तो आप चूना और जिप्सम थोड़ा मिला करके, 50 केजी चूना होगा तो 50 केजी जिप्सम, उसके साथ चूना और जिप्सम एक साथ मिक्स करके आप जब ये लोडर से डालते जाएंगे तब उसको स्प्रे कर दीजिएगा, छिड़काव कर दीजिएगा, तो आपका पीएच भी और ग्रीजीनेस भी कम हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये बताया हुआ चीज़ अच्छा लगे, कुछ आपके लिए ये आपको चीज़ अगर अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं दूसरा वीडियो में, जहाँ पर हम लोग फेज़ 2 के बारे में बात करेंगे। फेज़ 2 में हम लोग को कंपोस्ट कैसे बनाना है, कैसे हवा देना है, उसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।